we will be the back after right short break. No. दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए तस्वर करें, एक लड़की जो शेखुपुरा के एक आम से घर में पैदा हुई, जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसने कभी नहीं सोचा कि एक दिन उसकी बेटी पाकिस्तानी और भारतीय अखबारों की सुर्खियां बनेगी, उसको बम से उड़ाने की धमकियां आएंगी, पाकिस्तान की हुकूमत उसे जुर्माना करेगी। In the hands of life, it's not important to hold all the good relations. अदालतों में उसकी शादी का फैसला 15 साल तक चलेगा। मीरा की अतीकुर रहमान से शादी ड्रामा नहीं हकीकत है। अदाकारा मीरा को चाहे नहीं कोई भी परवाह, लेकिन शोहर होने के दावेदार अतीकुर रहमान। और फिर भी वो लड़की अपने तमाम स्कैंडलों के बावजूद पाकिस्तानी शोबिस की सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाली अदाकाराओं में से एक बन जाएगी। मीडिया वालों को क्यों लगता है कि मैं मुश्किल इंग्लिश और मुश्किल से इंग्लिश बोलती हूँ? ये कहानी है मीरा की। तो चलते हैं इब्तिदा की तरफ। आज से कोई 50 साल पहले पंजाब के एक छोटे से शहर शेखुपुरा में, जहां 12 मई 1977 को इर्तजा रबाब ने जन्म लिया। इसके वालिद सैयद मोहम्मद सरवर शाह एक सीधे सादे इंसान थे और वालिदा शफकत जहरा बुखारी एक घरेलू खातून थी। मीरा के घर में कुल 5 बहन भाई थे, एक ऐसा खानदान जो ना तो बहुत ज्यादा अमीर था और ना ही बहुत ज्यादा गरीब, लेकिन ख्वाबों के लिए कोई रोक टोक ना थी। इब्तदाई तालीम कश्मीर में हासिल की, फिर शेखुपुरा के सेंट विट स्कूल में दाखिला लिया और फिर लाहौर आ गई, इस शहर में जहां ख्वाब पलते हैं। लाहौर के मारूफ कनेट कॉलेज में दाखिला हुआ और यहीं से असल कहानी शुरू हुई। मीरा ने स्कूल के ज़माने से ही स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन कनेट कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उसकी खूबसूरती और स्टेज पर हाजिरी ने कई लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी और यहीं से मिला उसे अपने कैरियर का पहला कदम, मॉडलिंग का। कनेट में पढ़ते हुए मीरा ने पेप्सी और लक्स जैसे ब्रांड्स के साथ इश्तिहारात में काम किया और यही वो दौर था जब पाकिस्तानी इश्तिहारी सनत अभी नई नई परवान चढ़ रही थी और एक खूबसूरत चेहरे को लाखों घरों तक पहुंचाने में सिर्फ एक टेलीविजन इश्तिहार ही काफी होता था। मीरा एक सुपर मॉडल बन गई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर शहर में उसकी मांग थी, हर फैशन शो में उसकी मौजूदगी जरूरी थी। लेकिन मीरा को मॉडलिंग से आगे जाना था, उसे अदाकारी का शौक था, स्क्रीन पर किरदार निभाने का जज्बा था और ये मौका मिला 1995 में, जब उसने अपनी पहली फिल्म कांटा में काम किया। ये वो फिल्म थी जिसने दरवाजा खोला लॉलीवुड के एक नए सितारे के लिए और एक बार जब ये दरवाजा खुला तो मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 और 1997 का साल मीरा के लिए एक धमाका खेज साल था। इस एक साल में मीरा ने तकरीबन 10 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिसमें खलूना, बाजीगर, चीज बड़ी है मस्त मस्त, बेकाबू, मिस इस्तांबुल, रानी खान और बहुत सारी दूसरी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन सब में से खलूना सबसे आगे थी, क्योंकि इस फिल्म ने मीरा को मुल्क की सबसे ज्यादा ज़ेहरे बहस अदाकारा बना दिया और इसकी शानदार अदाकारी के इतराफ में उसे पाकिस्तान का सबसे मारूफ फिल्मी अवार्ड, निगार अवार्ड, बेहतरीन अदाकारी के तौर पर दिया गया। ये मीरा की पहली बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी कामयाबी आना बाकी थी। 1999 में पाकिस्तानी शोबिस की बहुत मशहूर शख्सियत समीना पीरजादा ने बतौर हिदायतकार अपनी फिल्म बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपनी इस फिल्म की मरकजी किरदार के लिए मीरा को चुना। इस फिल्म का नाम था इंतहा और ये नाम अपने आप में एक बड़ी पेशगोई था, क्योंकि इस फिल्म ने मीरा को वाकई शोहरत की इंतहा तक पहुंचा दिया। इंतहा एक जबरदस्त कामयाबी थी, नाजरीन ने उसे बेपनाह पसंद किया, नाकदीन ने मीरा की तारीफ की और साल के आखिर में मीरा को लगातार दूसरे साल भी निगार अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड, 2 साल 2 निगार अवार्ड्स, ये लॉलीवुड की तारीख में एक नादिर वाकया था। अब मीरा सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो एक हकीकी अदाकारा थी जिसके अंदर एक आग थी, एक जुनून था, एक ऐसी हस्ती थी जो स्क्रीन पर आए तो नाजरीन का दिल चाहे कि बस उसे देखता ही रहे। 2004 में सलाखें आई और इस फिल्म ने मीरा की शोहरत को बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों,
असल तूफान आना अभी भी बाकी था। 2005 में मीरा को एक ऐसा मौका मिला जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी अदाकारा को नहीं मिला था, बॉलीवुड में दाखिल होने का मौका। फिल्म थी नजर, हिदायतकारा थी सोनी राजदान जो महेश भट्ट की अहलिया हैं, और महेश भट्ट खुद इस फिल्म के लिखारी थे। मीरा के साथ इस फिल्म में भारतीय अदाकारा अशमत पटेल ने काम किया। ये एक माफौकुल फितरत थ्रिलर फिल्म थी जिसकी कहानी जासूसी और रूहानी राज पर मबनी थी। लेकिन जो चीज इस फिल्म में सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि वो एक मुख्तसर सा लम्हा था जब मीरा और अशमत पटेल ने फिल्म के प्रोमो में एक भौसे का मंजर पेश किया। बस ये काफी था। पाकिस्तान में जैसे ये खबर फैली, एक मुसलमान पाकिस्तानी अदाकारा ने एक हिंदू भारतीय अदाकारा को बोसा दिया, पूरे मुल्क में आतिश फिशां फटाया। मजहबी जमातों के रहनुमा सड़कों पर निकल आए, इस्लामाबाद से कराची तक एहतजाज होने लगे, मसाजिद में ऐलानात हुए, अखबारों में इदारिये छपे, और सबसे खतरनाक बात, मीरा को जान से मारने की धमकियां आने लगी। यहाँ तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम रखने की धमकी मिली। मीरा ने पाकिस्तानी हुकूमत से हिफाजत मांगी और कहा, मुझे इंतहा पसंदों से बचाएं जो मेरी जान के दर पे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने मीरा को भारी जुर्माना किया। वजारत सकाफत ने इस मामले को इस्लामी इखलाकी इक़दार के खिलाफ करार दिया और इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान ने अशमत पटेल की वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी पाकिस्तान में फिल्म का प्रीमियर हुआ, सब आए, लेकिन अशमत पटेल जिसने फिल्म में काम किया था वो ना आ सका। अशमत पटेल ने बाद में खुद कहा, ये एक वाज़े पैगाम था कि हमारी लड़की को बोसा मत दो, लेकिन मीरा ने भी हार नहीं मानी। उसने भरे मीडिया के सामने कहा, अगर मैंने बोसा दिया भी है तो मैंने क्या गलत किया। हम ये फिल्म भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की अलामत के तौर पर बना रहे थे। ये अल्फाज उस दौर में बड़ी जुर्रत की बात थे और आज भी मीरा की ये बात लोगों को याद है। लेकिन दोस्तों, मीरा की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं, उसकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक है। 2007 में मीरा की जिंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम था शेख अतीकुर रहमान, लाहौर के एक कारोबारी शख्स। उसने दावा किया कि उसने 2 सितंबर 2007 को मीरा से निकाह किया है और उसके पास निकाह नामा भी था, तस्वीरें भी थीं, गवाह भी थे और हत्ता के हनीमून की यादें भी थीं। मीरा ने ये सब यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा, ये तमाम दस्तावेजात जाली हैं। ये निकाहनामा दुबई में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बनवाया गया और ये सब कुछ उसे बदनाम करने की साजिश है। और फिर शुरू हुई वो कानूनी लड़ाई जो पाकिस्तानी अदालतों में 15 साल से ज़ायद अरसा तक चली। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 साल। लाहौर की फैमिली कोर्ट, लाहौर की सेशन कोर्ट, लाहौर की हाई कोर्ट, और हर जगह समाते हुई हर बार नया मोड़ आया। 2018 में लाहौर फैमिली कोर्ट के जज बाबर नदीम ने अपने 18 सफ़ात के फैसले में करार दिया, मीरा और अतीकुर रहमान के दरमियान निकाह दुरुस्त है, निकाहनामा असल है और ये दोनों कानूनी तौर पर शौहर और बीवी हैं। मीरा ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। 2022 में एक बार फिर अदालत ने कहा कि ये निकाह दुरुस्त है और 2025 में आखिरकार फैसला आया जिसमें कहा गया कि मीरा ने खुला के जरिए इस रिश्ते से आज़ादी हासिल कर दी है। लेकिन ये 15 साल की लड़ाई है, ये बेशुमार समाते हैं, ये जिल्लत और परेशानी है, ये सब मीरा के ज़हनी सुकून को कितना नुकसान पहुंचा रही थीं, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती हैं। और इस पूरी लड़ाई के साथ साथ 2013 में मीरा ने कैप्टन नवीद परवेज से शादी का ऐलान किया और अब अतीकुर रहमान ने एक नया इल्ज़ाम लगाया कि मीरा पहले से ही उससे शादीशुदा होने के बावजूद एक और शादी कर रही हैं। यानी एक तरफ मीरा कह रही थी कि अतीक से कभी शादी नहीं हुई और दूसरी तरफ अतीक कह रहा था कि पहले शादी थी तो दूसरी कैसे, और बीच में पाकिस्तानी मीडिया था जो इस सब को हर रोज नई खबर बना रहा था और करोड़ों लोग जैसे इसे चटखारे ले लेकर देख रहे थे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जिसने मीरा को पाकिस्तान और भारत दोनों में मजाक का मौजू बना दिया, और वो था उसकी अंग्रेजी। मीरा ने कई टेलीविजन शो में बतौर मेजबान भी काम किया और उन शोज में अक्सर मेहमानों के साथ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करती, लेकिन नतीजा वो नहीं निकलता जो वो चाहती थी। उसकी अंग्रेजी के क्लिप्स
सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे गए। इंडिया टुडे ने लिखा, मीरा की अंग्रेजी इतनी बुरी है कि अच्छी लगने लगती है। रेडिट पर एक पोस्ट में लिखा गया कि यह अदाकारा अंग्रेजी में इंटरव्यू करने पर इसरार करती हैं जबकि खुद भी नहीं जानती। पाकिस्तानी मज़ाह निगारों ने इसकी नकलें उतारी। एक टेलीविजन शो में जब एक मेजबान ने मीरा की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया तो अदाकारा सना हुसैन सामने आई और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इसने एक बहुत गहरी बात की, लेकिन मेजबान के पास उसे समझने की समझ नहीं थी और जो लोग तुम्हारे दर्जे तक नहीं पहुंच सकते वो तुम्हें अपने दर्जे तक खींचने की कोशिश करते हैं। ये बात आज भी मीरा के लिए सबसे बड़ा दिफा है। मीरा ने खुद कहा, जो समझना चाहता है वो समझ जाएगा, और ये जुमला मेरी पूरी शख्सियत का खुलासा है। लेकिन दोस्तों, मीरा की कहानी सिर्फ स्कैंडलों तक नहीं, उसकी फिल्मी कामयाबी भी हकीकी है और बहुत बड़ी है। 2010 में हसन आरा कौन में मरकजी किरदार निभाया। 2014 में दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी होटल फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता। ये एक भारतीय फेस्टिवल था और पाकिस्तानी अदाकारा ने इसमें अवार्ड जीता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 2016 में मैं सितारा ड्रामे में नसीम दलबरा का किरदार अदा किया जो लक्स स्टाइल अवार्ड में नामजद हुआ, और फिर 2019 में आई वो फिल्म जिसने मीरा को एक बार फिर संजीदा अदाकारा के तौर पर साबित किया, बाजी। ये फिल्म एक जबरदस्त तिजारती कामयाबी थी और इसमें मीरा के किरदार को नाकदीन ने भी बेहद सराहा। 2023 में अल्लाह यार एंड दी सो फ्लावर्स ऑफ गॉड भी आई। और जानते हैं क्या, पाकिस्तानी हुकूमत ने मीरा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाज दिया। ये वही हुकूमत है जिसने कभी उसे जुर्माना किया था, वही हुकूमत जो कभी इसकी फिल्मों के खिलाफ थी। उसी हुकूमत ने माना कि मीरा पाकिस्तान का फख्र है। और दोस्तों, आज की मीरा अपने माजी के तमाम तूफान के बाद भी इस जज्बे के साथ खड़ी है जो 1977 में शेखुपुरा के एक घर में पैदा हुई थी। उसने बॉलीवुड में कदम रखा जब हर तरफ खतरा था। उसने 15 साल अदालतों से लड़ाई लड़ी और आखिर में अपनी आज़ादी हासिल की। उसने अंग्रेजी के मजाक को मुस्कुरा कर झेला और कहा, जो समझना चाहे समझे। ये है मीरा, इर्तिजा रुबाब, जिसे दुनिया मीरा जी कहती है, जो पाकिस्तानी शोबिस की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस, सबसे ज़्यादा मुतनाज़े और शायद सबसे ज़्यादा मजबूत अदाकारा हैं।